Hello students, so welcome to Bright Mind Gurukul. Let us continue with our question answer session. We are doing the MCQ, वो पूरी series हम बना रहे हैं on chapter 2 forms of business organization and हम लोगों ने around 10-12 questions कर लिया है, उसको continue करते हैं. So I think आपको क्वेश्चन आंसर्स जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप हमेशा अपने आप को एक वो सिचुएशन में डाल रहे हो कि आपको ये चीज आता है कि नहीं, आपने इस चीज को समझा है कि नहीं. ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम. और अगर आप चाहते हो कि किसी चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करें तो दैट आल्सो यू कैन पुट फॉरवर्ड सो दैट वी कैन हैव अ डिफरेंट लेक्चर ऑन दैट. ओके, नाउ द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप में? अगर पार्टनरशिप 3-4 लोगों में हो रहा है फॉर ए पर्टिकुलर, पार्टनरशिप इज ऑलवेज डन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी भी पर्पस के लिए बनता है. अगर ये पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है, सपोज वो चल रहा है, इट इज प्रॉफिटेबल, इट्स ओके. लेकिन सपोज अगर बिजनेस बंद हो रहा है या पार्टनरशिप इज रनिंग इनटू लॉसेस एंड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इसको हमें नहीं चलाना है, तो इन दैट केस आपको जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की वो पहले आपको पे ऑफ करना होता है. जितने आपके क्रेडिटर्स हैं, आपसे जितने भी जहां जहां से आपने लोन लिया है, ये सारी चीजें आपको पे ऑफ करना होता है. ठीक है, तो इसमें अगर पार्टनरशिप में जितना भी एसेट है वो पहले यूज होता है, उसको आपने कर दिया, उसके बाद भी आपकी कोई लाइबिलिटी अगर रहती है तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाता है. सो इट इज सेड दैट liability of the partner is unlimited. लिमिटेड तब होगा जब आपके अपने पर्सनल एसेट्स पे कोई वो डिमांड नहीं होता है, आपका पर्सनल एसेट्स यूज नहीं होगा तब आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है. ठीक है, लेकिन इसमें जब पार्टनरशिप बंद हो जाता है तो अगर पार्टनरशिप की सारी एसेट्स भी यूज हो गई हैं उसके बावजूद भी अगर किसी को पैसा देना होगा तो पार्टनर्स जितने भी होते हैं उन लोग अपने अपने पर्सनल एसेट को यूज करके उसको पे ऑफ करते हैं. ठीक है, नाउ डैश इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब कोई जानता ही है कि सबसे सिंपल वे ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है. आप लोग ये बताओ ये क्या है? इट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, नो डाउट. सोल प्रोप्राइटरशिप एक इस तरह का बिजनेस है जिसको आपको स्टार्ट करने में, कोई भी अगर आप स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी करते हैं उन लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करते हैं ताकि इनकी जो लीगल कोई जो फॉर्मेलिटीज होती है इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है. ऐसा भी है कि आपको पैन कार्ड भी नहीं लेना होता है, आप अपने नाम से आप उसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ बिजनेस. खुद का डिसीजन लो, अपने डिसीजन को चेंज करो, जितने मन आप हायर कर सकते हैं लोगों को, आप डिपेंड करता है आपकी पूंजी पे कितना आपके पास कैपिटल है, कितना आपको लगाना है, कितना खरीदना है, कितना किसी को बेचना है, कहाँ से कितने लोगों को एम्प्लॉय करना है. So everything is your decision. So this is the most flexible kind of business. Name the person who manages a joint Hindu family business. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कर्ता. सो कर्ता इज द, दिस इज इट, जॉइंट हिंदू फैमिली.
वो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, जिसमें जो कर्ता होता है वही सारे बिजनेस की डिसीजन लेता है। ठीक है। कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन, कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व हो सकता है? व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व, और कोर्ट कब ऑर्डर कर सकता है? मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट हुआ तो कर सकता है। इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर काम करने लायक नहीं होता है, इनकैपेसिटी हो जाता है, in that case also you can the court can order superannuation. Superannuation means पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि इफ अ पार्टनर अटेन्स सर्टेन एज देन ही विल रिटायर, सो इट इज ऑलरेडी रिटन दैट ही कैन रिटायर। इन दैट केस कोर्ट का कोई भी वो नहीं, इसमें डिसीजन नहीं होता है। एंड कंटिन्यूड लॉस अगर हुआ तो द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर ये डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, सो इसमें हमारा फिर आंसर क्या होगा? कोर्ट कैन ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑन द ग्राउंड्स अदर देन सुपरएनुएशन। इस केस में कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। द पार्टनर रिटायर्स as per the agreement in the partnership deed. Okay. Now, minor can be full-fledged members of. माइनर कहाँ पे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है एक्टिवली? कोऑपरेटिव सोसाइटी नो, जॉइंट स्टॉक कंपनी नो, जॉइंट हिंदू फैमिली यस, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में बाय बर्थ अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर, सो ही बिकम्स अ फुल फ्लेजेड मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली। पार्टनरशिप में कंडीशनल है, minor can be a partner in a partnership form but subject to certain condition that he can only share the profits, he cannot be eligible for the losses, he cannot take part in the management decisions, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अमूल, आप लोगों ने सुना है अमूल के बारे में? सबने सुना है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अमूल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही सक्सेसफुल ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब अमूल इज व्हाट? अमूल इज अ कंपनी और सोसाइटी? क्या है, क्या इसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? इज इट अ कंपनी? नो। इज इट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? यस, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रनिंग इन गुजरात। ये गुजरात में स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले, अराउंड 1946 में इसकी स्टार्ट हुई थी। कुछ फार्मर्स ने स्टार्ट किया था इसको, और इसमें वुमेन ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा है। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टेड विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर्स, और अभी भी इसमें जो मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बेसिकली ज्यादातर फार्मर्स ही हैं जो इसको जो इसके मेंबर्स है। ओके, सो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। A sub partner is a person. A sub partner, सब पार्टनर मतलब पार्टनर का ही कोई सपोर्ट है, who is sharing the profit of some partner, or who does not invest and shares the profit, who invests but does not work, and who only gives his name to the partnership. So he is the person who is sharing the profits of some partner. कोई और पार्टनर होगा, उसने अपने इसको सब पार्टनर बनाया हुआ है। ठीक है। तो फॉर क्वेश्चंस दिस इज इट। आई थिंक हम लोगों ने काफी सारा कवर कर लिया है, और आगे नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग करेंगे। एंड प्लीज गिव इन योर कमेंट्स वेदर यू आर लाइकिंग दीज टाइप ऑफ एमसीक्यूज विच वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि हमारा मोटिव ये है, सॉरी,
कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट बाय क्वेश्चन आंसर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा जाए। तो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर रिएक्शन कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कैसा लग रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो हम चाहेंगे स्टूडेंट्स प्लीज write to me so that we also get motivated to make more such series for you. Thank you.